क्या महान जैन आचार्य भगवंतों को जन्म से ही वैराग्य आ जाता है? उनका जीवन देखकर शायद हमें ऐसा लगता होगा कि ये तो पूर्व भव से ही वैराग्य लेकर आए हैं, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। दादा गुरुदेव कलिकाल कल्पतरु महान आचार्य भगवंत श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराजा को किस प्रकार वैराग्य की प्राप्ति हुई थी, आइए जानने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। रत्नराज यानी दादा गुरुदेव का सांसारिक नाम। दीक्षा से पहले के गृहस्थ जीवन में उन्होंने अपने परिवार को मनाकर अपना व्यापार, अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए अपने बड़े भाई मानक जी के साथ देश विदेश गए। बुद्धिमान तो थे ही, भाग्य ने भी साथ दिया, परिश्रम भी पूरा, कम समय में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया। इसी बीच भरतपुर में माता केशरबाई और पिता ऋषभदास जी का स्वास्थ्य खराब होने लग गया था। स्थिति गंभीर होने लग गई थी तो दोनों भाइयों को तार के द्वारा यानी टेलीग्राम के द्वारा सूचना भेजी गई। तार मिलते ही दोनों भाइयों ने कमाई का सारा धन समेटकर शीघ्रता से भरतपुर के लिए प्रस्थान किया। भरतपुर पहुंचकर दोनों भाई माता पिता की सेवा में जुट गए। माता पिता की शारीरिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक समय ऐसा आया जब केशरबाई को जोर से खांसी आई, जिसके कारण दोनों भाई की नींद खुल गई। वे दौड़कर माता के पास आए। माता ने कहा, बेटा जी घबरा रहा है। रत्नराज समझ गए कि यह उनकी माता का अंतिम समय है। तुरंत माता को अंतिम आराधना कराना प्रारंभ कर दिया। सूर्योदय होते होते केशरबाई की आत्मा ने परलोक प्रयाण कर लिया। आज के समय में जब पता चलता है कि व्यक्ति का अंतिम समय है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग शायद उन्हें समाधि मरण नहीं दे पाते, लेकिन उस समय स्थिति अलग हुआ करती थी। मृत्यु को रियलिटी के रूप में लोग देखते थे और समाधि मरण देने का प्रयास करते थे। माता के समाधि मरण के बाद घर में दुख का सागर उमड़ पड़ा। सभी को माँ की याद सताने लगी। शाम हुई, दोनों भाई चबूतरे पर बैठे थे। तभी बहन प्रेमा दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि भैया भैया देखो तो पिताजी को क्या हो गया है। सभी दौड़कर पिता ऋषभदास जी के पास पहुंचते हैं। पिता ऋषभदास जी श्वास के उठाव से बेचैन हो रहे थे। उपचारों की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। सुबह होते होते अरिहंत अरिहंत बोलते उनकी आत्मा ने भी परलोक की ओर प्रयाण कर लिया। कल माता गई और आज पिताजी गए। शोक में शोक बढ़ गया। जिस स्थिति की कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है, उस स्थिति से भी गुजरे थे दादा गुरुदेव। हृदय में हर समय बसने वाले माता पिता का जीवन अंत इतने नजदीक से देखकर रत्नराज चिंतन में डूब गए। अनेक सवाल उनके मन में जन्म लेने लगे। क्या यही जीवन का सत्य है? जब जीवन के साथ मृत्यु इतने अभिन्न भाव से जुड़ी हुई है, तब यह धन, संपत्ति, व्यवसाय, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ किस लिए? इस तरह के अनेक प्रश्नों की उलझन में उलझ गए। ऐसे समय में कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा था। इसी तरह विचारों में खोए हुए अपने घर के बाहर बैठे हुए थे और उनके बचपन का एक मित्र आया और पूछने लगा, रत्नराज, हमेशा इस तरह गमगीन चिंतातुर क्यों रहते हो? सुना है जब से माता पिता शांत हुए हैं तभी से तुम अधिक उदास और चिंतित रह रहे हो। रत्नराज ने जवाब दिया कि क्या करूं, कहीं पर भी मन नहीं लगता है। माता पिता के एक साथ इस तरह से चले जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे संसार ही सूना हो गया है। और अगर जीवन का सत्य यही है तो क्या करूं और क्या न करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई मार्ग बताने वाला भी तो नहीं है। मित्र ने तुरंत कहा कि कल हमारे नगर में पूज्य आचार्य भगवंत श्री प्रमोद सुरेश्वर जी महाराज साहिब पधारने वाले हैं। उनके दर्शन से और उनके पास तुम्हें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त हो जाएगा। अगले दिन आचार्य भगवंत अपने शिष्य सहित पधारे। भरतपुर के भक्तों ने उत्साह के साथ आचार्य भगवंत को चातुर्मास हेतु नगर में प्रवेश करवाया। अपने क्रिया विधियों से निवृत्त होकर आचार्य श्री पाठ पर विराजे और अपना प्रवचन शुरू किया। सुनने वाले श्रोताओं में मानक जी और रत्नराज भी उपस्थित थे। गुरुदेव ने फरमाया, राग द्वेष के संयोग में कषाय बढ़ते हैं और इसके कारण संसार का भ्रमण बढ़ता है। संसार में राग द्वेष के कारण आत्मा कर्मों का बंध करती है और इससे भवभ्रमण बढ़ता है। आचार्य श्री ने आगे फरमाया कि श्री श्रमण भगवान महावीर परमात्मा ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा था, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानीय अहो दुखो हु संसारो जत्थ की संति जंतुणो। यह संसार दुखमय है। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोगों का दुख, मृत्यु का दुख, अरे यत्र तत्र दुख ही दुख।
इन दुखों के बीच प्राणी बेचारा सदैव कष्ट पाता ही रहता है। समय भागा जा रहा है, रात्रियां दौड़ी जा रही है। ये सुख भोग के साधन अनित्य है। अज्ञानी मनुष्य समझता है कि यह धन, यह पशु, यह स्वजन, यह परिजन, यह नाम, यह प्रतिष्ठा आदि सब मेरे हैं और मैं इनका हूँ, किंतु वास्तव में यह मिथ्या भ्रांति है। कोई किसी का नहीं है। आचार्य श्री आगे कहते हैं कि रे संसार में डूबे जीवो, यह मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बीती हुई पले पुनः मिलनी संभव नहीं है। इसीलिए बिना वक्त गवाए अपना आत्म मंगल और आत्मश्रेय के लिए, यानी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। धर्म पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ो, आत्मा का कल्याण करो, यही जीवन का सार है। आचार्य श्री के उपदेश सुनकर रत्नराज का मन संतोष से तृप्त हो गया। बिना एक भी सवाल किए रत्नराज को उनके सारे प्रश्नों का समाधान मिल गया। माता पिता के परलोक पधारने के दिन से अब तक किसी ने भी रत्नराज को क्षण मात्र भी प्रसन्न नहीं देखा था, लेकिन उस दिन उपदेश सुनने के बाद रत्नराज की प्रसन्नता का पार नहीं था। इस प्रसंग से एक सीख यह मिलती है कि जब भी कठिन परिस्थिति आए तो उसके समाधान के लिए गलत आदतों में पड़ने से अच्छा है गुरु भगवंतों के पास जाकर अपने प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना। अपनी जिज्ञासाओं का वहीं पर सही उत्तर प्राप्त होता है। उपदेश सुनने के बाद रत्नराज के अंतर मन में विचारों की चिंगारियां शुरू हुई। माता पिता कितने प्यार से और दुलार से मुझे रखते थे, वे भी चले गए। एक दिन आएगा, मुझे भी मृत्यु की शैया पर सोना पड़ेगा। यह सुख, ऐश्वर्य, धन, वैभव यही का यही रह जाएगा। यानी कि अब तक जिन शारीरिक सुखों के पीछे मैं भाग रहा था, वो सब तो एक दिन यही छोड़कर मुझे जाना है। इसका अर्थ ये होता है कि अब मुझे शारीरिक सुखों को छोड़कर आत्मा के सुखों के पीछे भागना होगा। वही सच्चा मार्ग है। उसी मार्ग में मेरा यानी मेरी आत्मा का कल्याण होगा और उसी में मुझे सच्चा आनंद प्राप्त होगा। मानव जीवन तो यही है, जन्म, बालक, युवानी, बुढ़ापा और मृत्यु। मैं इस प्रकार मेरा जीवन समाप्त नहीं करूंगा। मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा और आखिर में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कठिन समय सभी के जीवन में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन कठिन परिस्थितियों में हम किसका हाथ पकड़ते हैं। कहते हैं कि बुरे समय में व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और उस समय में यदि व्यक्ति गलत संगत में पड़ जाए तो जीवन बर्बादी की तरफ जाने में देर नहीं लगती। अंत में आत्मा की दुर्गति ही होती है। दादा गुरुदेव ने कठिन समय में एक साधु भगवंत का, एक आचार्य भगवंत का, प्रभु वीर के वचनों का, जिन शासन का हाथ पकड़ा और जो शासन का हाथ पकड़ता है शासन उसे जीवन में ऊपर उठा ही लेता है। रत्नराज ने शासन का हाथ थामा और हमें दादा गुरुदेव, श्रीमद विजय, श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा प्राप्त हुए। ऐसे महान आचार्य भगवंतों की प्राप्ति जिन शासन को हमेशा होती रहे, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।